बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 का आयोजन हो रहा है। आज परीक्षा हुई है। ये वो परीक्षा है जो परीक्षा पिछले हफ्ते स्थगित कर दी गई थी, चूंकि 2 जिलों में जो परीक्षा केंद्र थे वहाँ पे प्रश्न पत्र नहीं पहुँच पाया था। जब पिछली बार परीक्षा हुई थी तो उसका जो प्रश्न पत्र था, वो प्रश्न पत्र जो था वो काफ़ी आसान कहा जा रहा था, सिलेबस के मुताबिक कहा जा रहा था। लेकिन आज जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न कठिन है। कुछ बच्चे हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि आपका सेंटर पिछली बार कहाँ था और वो परीक्षा कितनी तारीख को थी? पिछली बार सेंटर डीएवी सीतामढ़ी था, जो 8 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली थी। और 8 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली थी 12 बजे से, लेकिन वहाँ पे कुछ कारण से अतुल सर ट्वीट किए और डेट टाइम बढ़ गया, 2:30 बजे से हो गया। फिर 2:30 बजे तक हम लोग रुके। 2:30 बजे के बाद में फिर क्वेश्चन लेट पहुँचने से सेंटर पे क्वेश्चन सही समय पे नहीं पहुँचा, इसके कारण हम लोग का सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। आपके हाथ में 2 क्वेश्चन पेपर का सेट है। ये बताइए कि कौन कौन सा सेट है? यह है उस दिन का, ये 8 तारीख का है। 8 तारीख का है। और ये ये आज का है। हाँ, ये बुकलेट सीरीज सी का है, आप देख सकते हैं। और ये 8 तारीख को परीक्षा हुई थी और ये परीक्षा आज हुई है। यानी आज जो तारीख है, यह आज हुई है, यह वाला। ये वाली परीक्षा आज हुई है। हाँ, यह वाला यह 8 तारीख को हुई। ये जो सील देख रहे हैं, जो आप लाल कलर की जो सील देख रहे हैं, ये परीक्षा आज हुई है। यानी ये परीक्षा 18 तारीख को आज हुई है। और ये जो हरे कलर की सील देख रहे हैं, ये परीक्षा 8 तारीख को होनी थी, लेकिन ये परीक्षा नहीं हो पाई। नहीं हुई, हम लोग के सेंटर पे सिर्फ नहीं। अच्छा, परीक्षा आप लोग के सेंटर पे नहीं हुई। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये यही सवाल था, ये यही प्रश्न था? ये प्रश्न आपके ये आया आप लोग के हाथ में कैसे आया? नहीं, हमारे फ्रेंड जो एग्जाम दूसरे सेंटर पे दिए थे। अच्छा, हाँ। उनसे उनसे आपने लिया। अब मैं कैंसिल हो गया। हाँ, दर्शकों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब इन्होंने परीक्षा नहीं दी तो इनके हाथ में क्वेश्चन पेपर कैसे आया? दरअसल इनके जो साथी थे वो किसी और जिले में परीक्षा दे रहे थे और उनके माध्यम से ये सेट इनके प्रश्न पत्र उनके साथ में। अब इनका कहना है कि जो 8 तारीख को जो परीक्षा ली गई थी और उसका जो क्वेश्चन पेपर था वो सिलेबस के अनुसार था, लेकिन आज जो परीक्षा ली गई है वो सिलेबस के मुताबिक नहीं है। 120 नंबर की परीक्षा होती है और 80 नंबर की जो मैथ की जो परीक्षा हुई वो आउट ऑफ सिलेबस थे। ये इनका आरोप है। और अगर इन आरोपों में दम है तो ये मान के चलिए कि इनके साथ कहीं न कहीं ये धोखा हुआ है, इनके साथ जाती हुई है। क्या कहना है आपका? हम कहना चाहेंगे, अतुल सर से कहना चाहेंगे कि एक बार सर आप दोनों पेपर का, दोनों दिन आज का हुआ है उस दिन का रिव्यू करवा लीजिए और देखिए, जमीन आसमान नहीं, मैंने उससे भी अगर अधिक दूरी है तो उतना। हाँ, आकाश पताल का अंतर है। दर्शक जो है अब देखना चाहेंगे कि ये 8 तारीख का पेपर कौन सा है और आज के पेपर में कैसे करें? आपकी बातों में कितना यह 8 तारीख का पेपर है। हाँ, ये देखिए, इसको दिखाइए, 8 तारीख का पेपर है। ये एकदम सिलेबस से है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 8 तारीख हम लोग 444 बच गए और यह आज पेपर हुआ। 444 देखिए, यहाँ सिलेबस कहाँ है? हम आउट ऑफ सिलेबस है यहाँ पे। आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन, यानी 80 क्वेश्चन होता है। एक चीज़ और, उसमें था सिलेबस में कि 80 नंबर का मैथ ही पूछा जाएगा, लेकिन इसमें साइंस भी पूछा। अच्छा, आज की परीक्षा में साइंस से पूछा गया, विज्ञान से? हाँ, विज्ञान सवाल 3-4 क्वेश्चन जो 80 नंबर सिर्फ। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सिंह। आप भी 444 से उस बच्चों में शामिल हैं? जी जी। क्या दिक्कत हुई आपके साथ? दिक्कत यही है कि उस दिन जो एग्जाम हुआ था 9-10 के बच्चे भी 80 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। आज ग्रेजुएशन के बच्चे बैठेंगे तभी वो 5 नंबर से ज़्यादा नहीं ला सकते। ऐसा एग्जाम लिया गया। कहना है कि क्वेश्चन तो टफ रहेगा, बीपीएससी की परीक्षा में बैठेंगे तो इसका मतलब थोड़ा है कि एक और 8, 9, 10 का बच्चा बना लेगा, ग्रेजुएशन का बच्चा नहीं बना पाएगा। क्या करेंगे? क्या उम्मीद है इस परीक्षा से आपको? अब यही सर से उम्मीद है कि वो क्वेश्चन को थोड़ा सा देख करके रिव्यू करे। दूसरा हम लोग क्या कर परीक्षा की मांग कर रहे हैं? जी, दोबारा तो नहीं, तो पूरे तरीके से अगर इसी टाइप से क्वेश्चन लेना है तो पूरे जो भी मैथ के एग्जाम दिए सबको इसी तरीके से एग्जाम लिया जाए एक साथ। मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। मैंने भी इस परीक्षा को फेस किया, अभी आज के डेट वाले को भी, और उस दिन भी गया था एग्ज़ाम देने के लिए, नहीं हो पाया था दुर्भाग्यवश। मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन जो है सो पीजी लेवल का है। जो नेट में क्वेश्चन डाला जाता है, नेट के लिए, नेट का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस लेवल का पेपर है मैथ्स का। और हम लोग को टीजीटी के तहत क्लास 9-10 के मैथ्स टीचर के रूप में बहाल किया जाना है और इस बहाली के तहत हम लोग को 9-10 के मैथ्स को पढ़ाना है। तो उस लेवल का क्वेश्चन, और इसमें बीपीएससी ने सिलेबस भी दिया हुआ है।
तो उस सिलेबस के तहत एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपका कहना है कि जो बीपीएससी ने परीक्षा से पहले सिलेबस जारी किया गया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग 8 तारीख को तो सवाल पूछे गए थे, लेकिन आज की जो परीक्षा हुई 18 तारीख को उसमें सवाल नहीं पूछे गए। जी बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि जो 8 तारीख को एग्जाम हुई थी, 8 दिसंबर 2023 को सीतामढ़ी या अन्य जिलों में भी मेरे सेंटर पे नहीं हो पाई दुर्भाग्यवश। तो उसके तुलना में उस दिन जो हुई थी परीक्षा, उसमें जो हुआ था क्वेश्चन वो था सिलेबस, इन सिलेबस था। लेकिन आज का जो सिलेबस है आउट ऑफ सिलेबस जिसको बोला जाता है सामान्य तौर पे, वही है जो जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ और बच्चे हम उनसे बात कराएंगे। आपको कैसा हो गया? आप सोचा होगा कि अपनी तैयारी बहुत बड़ी अच्छी होगी, परीक्षा में पास कर जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, इंटरव्यू तो होना नहीं है, शिक्षक बन जाएंगे, 45,000 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। जी सर, बहुत आशा और बहुत अपेक्षा थी इस एग्ज़ाम से, लेकिन जैसा हम लोग सोचे थे, पिछला जो क्वेश्चन देखे थे उसका जो स्तर हम लोग देखे थे, तो उस स्तर के हिसाब से हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। लेकिन जब आज यहाँ पे आए हैं सेंटर पे, क्या नाम है आपका? नाम पर परिचय दीजिए पूरा। प्रशांत कुमार तिवारी। अच्छा, हाँ, तो बताइए तिवारी जी, क्या जी, तो जब हम लोग आए हैं, जो क्वेश्चन देखे हैं, तो पता चला है कि उस दिन जो एग्ज़ाम हुआ था वो सिलेबस से था, 8 तारीख वाला, और उसके बाद जो आज हुआ है एग्ज़ाम, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। उस दिन हम लोग आसानी से मतलब समझिए 60+ क्वेश्चन को सोल्व कर लेते मैथ के। लेकिन कहने का अर्थ है कि अगर आप 8 तारीख की परीक्षा में शामिल होते तो आज आप इस स्थिति में होते कि दावा कर सकते थे कि हमारी नौकरी हो सकती है। और रेस से हम लोग बाहर हो गए, और सबसे बड़ा दुखद ये रहा कि इस रेस से बाहर होने में हम लोगों का कहीं कोई गलती नहीं है। अगर उस दिन हम लोगों का एग्ज़ाम हो जाता तो हम लोग भी रेस में रहते, और बिना किसी गलती के हम लोग छट गए एग्ज़ाम से, और जिसका नतीजा है कि उस दिन भी हम लोग मतलब बाहर हो गए, और आज तो देखिए कि एकदम बाहर, मतलब पूरा बाहर हो गया। क्या नाम है आपका सर? मेरा कामाख्या नारायण सिंह नाम हुआ सर। कामाख्या नारायण सिंह, मतलब क्या हो गया आपके साथ? परीक्षा कहाँ होनी थी आपकी? हमारी पहली परीक्षा सीतामढ़ी में होनी थी, और लेकिन आज हमारी पटना में आयोजित की गई थी। लेकिन आज का जो क्वेश्चन था वो पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस था, एक भी क्वेश्चन हमने बनाया नहीं है, जो भी मारा है अंदाजी मारा है। क्या और नेगेटिव तो नहीं है, इसीलिए तो मारा गया है। वहाँ पर केवल हम ही नहीं, 444 बच्चे हैं, सभी आदमी धारणा पर बैठे थे, लेकिन पुलिस उनको चहेटी है, पुलिस उनको मार के भगाई है। हम लोग उसके बाद बीपीएससी के पास गए हैं। बीपीएससी में कोई कंप्लेन की सुविधा नहीं है कि आप कंप्लेन रिटर्न कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग सेक्रेटरी के पास गए हुए थे मिलने के लिए, मिले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आपको जो कुछ कर सकते हैं कर लीजिए, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ बोलिए। जी सर, हम अतुल सर से यही निवेदन करना चाहेंगे कि इन 444 बच्चों के साथ में थोड़ा सा न्याय किया जाए, और क्या हो सकता है जो उनसे हो सके, दोबारा एग्ज़ाम लें या फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन करें, जैसा व्यवस्था हो सके कोई ना कोई रास्ता निकाले। ऐसे मतलब बीच मझधार में हम लोगों को नहीं छोड़े, और जिसमें कि हम लोगों का कोई गलती नहीं है उस गलती का सज़ा हम लोगों को नहीं दें। जो गलती हमने की नहीं है उसकी सज़ा हमें मिलनी नहीं चाहिए। आप समझ सकते हैं कि एक अभ्यर्थी जो है लगातार तैयारी करता है, बीएड करता है, वो एसटीटी पास होता है, वो सीटेट पास होता है, वो बीटेट पास होता है, इस उम्मीद में कि जब सरकार की तरफ से बहाली निकलेगी तो वो उस बहाली में शामिल होंगे और उन्हें नियुक्ति मिलेगी, उनकी नौकरी होगी। लेकिन हो जाता है उल्टा, कभी डोमिसाइल हटा दिया जाता है, कभी कुछ नए नियम लागू कर दिए जाते हैं, और अल्टीमेटली नुकसान जो है वो छात्रों का है। 2019 में जब माननीय अदालत का आदेश आया था, समान काम के बदले समान वेतन के बाद जो आदेश आया था मई 2019, हमें अच्छी तरीके से याद है। उसके बाद जो है सरकार ने छठे दौर का जो बाकी जो नियोजन था उसको शुरू किया था, और फरवरी 2022 में वो नियोजन पूरा हुआ। उसके बाद 7वें फेज का नियोजन जो है शुरू हुआ, और 7वें फेज के नियोजन को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से कोई जवाब देने के लिए सामने नहीं आए। अभ्यर्थियों को लगातार तमाम तरह की मुश्किलें हुई, और इन मुश्किलों के बावजूद अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये वो अभ्यर्थी जो आज पटना एग्जाम देने के लिए आए थे, ये मुजफ्फरपुर के अभ्यर्थी हैं, और अब इन्हें यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना है। इन्हें बसें कहाँ से मिलेगी, इन्हें गाड़ी कहाँ से मिलेगी, ये कैसे जाएंगे, इसकी चिंता किसी को नहीं है। इन्होंने परीक्षा दी, और परीक्षा में अगर आउट ऑफ सिलेबस सवाल आया है तो दिक्कत तो हुई है। क्या उम्मीद है? उम्मीद अतुल सर तो न्याय करते हैं, जो भी है ट्विटर के माध्यम से ही अपना उस पर न्याय करते हैं। तो उन तक यदि मुद्दा ये पहुंच जा रहा है तो हम लोग को आशा है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे, हम लोग के साथ न्याय करेंगे। इस पेपर को, आज वाले पेपर को रद्द करते हुए
नए तौर पे परीक्षा ली जानी चाहिए। ये बड़ी डिमांड है। आज बता दूं कि जो सीतामढ़ी के जो बच्चे जो जिस परीक्षा के सीतामढ़ी में जिस परीक्षा केंद्र में परीक्षा होनी थी वहाँ पे 444 अभ्यर्थी थे। इनकी फ्रेश परीक्षा आज ली गई और इनकी डिमांड है, इनकी मांग है कि परीक्षा दोबारा ली जाए ताकि ये शिक्षक बन पाए। लेकिन परीक्षा लेना या नहीं लेना ये बिहार लोक सेवा आयोग के हाथ में है। क्या कहना चाहते हैं? अंतिम वक्त यही है कि अतुल सर ही अब निर्णय ले सकते हैं। हम लोग के थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जो भी हो हम लोग के थोड़ा सा ये देखते हुए कि 2 बार हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके बावजूद भी लेवल क्वेश्चन का बढ़ा दिया जा रहा है, फिर इसके बाद भी हम लोग नहीं छट जा रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है? तो इसलिए इंटर वाले बच्चे, इंटर का भी एग्ज़ाम मैंने दिया है इंटर लेवल पर, तो उसमें का क्वेश्चन हमसे बन रहा है, उसका क्वेश्चन हमने बनाया है, लेकिन इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बना है। सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम का क्या स्टैंडर्ड था। मैं खुद कोचिंग चलाता हूं बैडिया में और बावजूद इसके नहीं बनाए तो नॉर्मल स्टूडेंट कैसे बनाएंगे? ये चीज़ें देखनी होंगी। आपने केवल परीक्षा लेना, कदाचार मुक्त परीक्षा लेना और उस रिजल्ट निकालना ही जिम्मेदारी नहीं होती है। जो छात्र हैं, जो उनकी मांग को, उनकी मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ सुलझाए जाने की ज़रूरत है, वरना आगे कठिनाई इन बच्चों को होगी। जब 1,20,000 पदों के लिए बहाली निकली है तो हर किसी को उम्मीद रहती है कि शायद उसकी नौकरी हो जाएगी। लेकिन अगर आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जाएंगे तो बच्चे कहाँ से जवाब देंगे? एक कहावत है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। कहीं ये कहावत, कहीं ये इनके ऊपर चरितार्थ ना हो। अब ये आयोग की जिम्मेदारी है, आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद की जिम्मेदारी है कि इनकी मांगों को सुना जाए, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और अगर संभव हो तो इनकी मांग का हल भी निकाला जाए। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।